आप जब भी कोई यूट्यूब का वीडियो देख रहे हो, आप जब भी कोई सेमिनार अटेंड कर रहे हो, आप कहीं भी कोई क्लासेस है, कोई सेशन अटेंड कर रहे हो, वो आपके लिए दो चीज़ हो सकती हैं। या तो वो एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज हो सकता है कि आपने नॉलेज इकट्ठा कर लिया, ज्ञान इकट्ठा कर लिया। एक मिनट साइलेंट कर देते हैं। लेकिन ये ज्ञान आपके किसी काम का नहीं है। इफ के बाद क्या बोलने वाली हूं मैं, थोड़ा थोड़ा वो बनाना शुरू कर दूं मैं, वो क्या बनाते हैं लोग, सस्पेंस। if you are not able to weaponize this knowledge and convert it in your energy, अगर इस नॉलेज को वेपनाइज करके एक हथियार की तरह बनाकर आप इस नॉलेज को अपनी ऊर्जा नहीं बना पा रहे, जो ज्ञान आपने लिया वो ज्ञान आपकी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो पाया, तो आपके लिए ये ज्ञान सिर्फ एक गठड़ी है जो आपको अपने सिर के ऊपर लादे लादे घूमनी है। और आपको गिल्ट होता रहेगा कि मैंने इतने कोर्सेज कर लिए, इतनी क्लासेस कर ली, मैंने इतनी सेमिनार कर लिए, किताबें पढ़ ली, लेकिन जो मैं पहले फील करता था आज भी वही फील करता हूं। जो मैं पहले फील करती थी वो मैं आज ही फील करती हूं। तो जब तक ज्ञान, नॉलेज बहुत ही सिंप्लीफाई होके प्रैक्टिकली आपकी ऊर्जा नहीं बन पा रही है, कि आप उस चीज को जी नहीं रहे हो, जब तक आप सामने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हो अपने शब्दों में, कि अच्छा फलानी जगह मैंने ये सीखा है, अब उसको आपने अपने टुकड़ों में तोड़ा, टुकड़ों में बांटा और अपने तरीके से अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चालू किया। जब तक आप उस चीज को अप्लाई नहीं कर रहे हो ना, कोई मतलब नहीं है उस ज्ञान का। और आपको ये भी देखना है, कई बार हम अपने आप को बर्डन भी कर लेते हैं, वो ज्ञान आपकी गठड़ी में जा रहा है या वो ज्ञान आपके हिस्से में आपके रास्ते को साफ कर रहा है। ज्ञान अलग अलग प्रकार का हो सकता है, नॉलेज अलग अलग प्रकार की हो सकती है। आपकी सोचने समझने की शक्ति कितनी मजबूत हो रही है उस चीज की वजह से, आपकी डिसीजन मेकिंग पावर में क्या फर्क आ रहा है उससे, आपको आजादी कितनी महसूस हो रही है अपने अंदर, या वो चीज आपके अंदर एक बोझ ही बन गई है। यानी मकसद ये नहीं है कि कोई आपको अपना आज्ञाकारी बना ले, कोई आपको अपना फॉलोवर बना ले। अगर कोई आपको फॉलोवर बना रहा है, अपना आज्ञाकारी बना रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ह्यूमन बींग होने के स्टेटस को कमजोर कर रहा है। हर एक इंसान के अंदर चेतना है, सोचने की, समझने की क्षमता है, उसके अंदर महान बनने की क्षमता है, मजबूत बनने की क्षमता है। लेकिन अगर किसी ने आपको अपना फॉलोवर बना दिया, तो मतलब अब आप ना अपनी 250 करोड़ की फैक्ट्री का इस्तेमाल नहीं करोगे सोचने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, अब मैं आपको ये क्यों बता रही हूं, क्योंकि आज ना हम मनी के बारे में, करियर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसीलिए बता रही हूं। क्योंकि आज तक जो आपने ज्ञान सुना है, भाई मैं फ्लो में होती हूँ तो मैसेजेस पढ़ नहीं पाती हूँ, कोशिश करते हैं। अच्छा, हम बहुत प्यारे हैं तो नहीं हो पाएगा सुजाता जी। विनीता जी कह रही है हाँ, नोट इंटरनलाइजिंग, यस वेरी। दीपांशी फॉलोवर बनना मतलब क्या भाई साहब, इसके लिए तो आधा घंटा अलग से लगेगा दीपांशी। फॉलोवर क्या, फॉलोवर वही होते हैं जो किसी एक बाबा का चेला बन गया। अब बाबा सही कहे या बाबा गलत कहे, बाबा की हर बात माननी है, वही फॉलोवर होता है। ठीक है। तो कोई इंसान आपको खुद से नहीं मिलवा पा रहा, कोई ज्ञान, कोई किताब, कोई मूवी, कोई संगत आपको खुद से नहीं मिलवा पा रही, उसका आपके जीवन में कोई सार्थकता नहीं है। इवन जो लोग और स्पिरिचुअल लेवल पे जाते हैं वो तो रिश्तों को भी इस नज़र से देखते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम अपना रिश्ता सिर्फ अपने करियर के साथ और मनी के साथ देखेंगे। अब मैंने ये सब क्यों बोला है? आज मैंने ये आपको इसलिए बोला है
कि पहली बात तो जो ब्लॉक्स होते हैं ना, ब्लॉक्स होते हैं, मनी को लेकर कोई ब्लॉक है, करियर को लेकर कोई ब्लॉक है, करियर में ग्रोथ नहीं आ रही है, पैसा नहीं कमा पा रहे हो, पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है, कुछ लोग अच्छा कर पा रहे हैं, आपको भी लगता है आप उन लोगों के इक्विवेलेंट है या उनसे बेटर है, तो ऐसी क्या चीज़ है, तो शायद हम अपने बिलीफ को खंगाल के देखते हैं। तो सबसे पहले ना जो ब्लॉक्स होते हैं ना हमारे दिमाग में, वो अनकॉन्शियस होते हैं। ब्लॉक्स क्या होते हैं? अनकॉन्शियस, यानी जानबूझ के वो हमारे दिमाग के हिस्से में नहीं आते हैं। तो पहले आप लिखो ब्लॉक, ब्लॉक के सामने एरो लगाओ और वहां पर लिखो अनकॉन्शियस। अब आप पूछोगे कि अनकॉन्शियस क्यों होते हैं, इसके डीप डाउन जाके देखेंगे, वो हम बाद में जाएंगे। पहले सिर्फ इतना लिखो कि ब्लॉक सारे अनकॉन्शियस होते हैं, ठीक है। अब आपको खुद से ये पूछना है, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये है, आपको खुद से ये पूछना है, एक सेकेंड, कि व्हाट इज योर रिलेशनशिप विद मनी। खुद से पूछो, मेरा पैसे के साथ क्या रिश्ता है, व्हाट इज माई रिलेशनशिप विद मनी। ये पता है क्या होता है, हम लोग है ना बहुत अनकॉन्शियसली क्या करते हैं ना, पैसे को अपनी सेल्फ वर्थ के साथ जोड़ के देखते हैं। आप एक छोटा सा बाबू बनाओ, जैसे हम वो बनाते हैं ना, बबुआ बनाते हैं, छोटा सा कार्टून टाइप बनाते हैं, एक वो कार्टून बनाओ, उस पर अपना नाम लिखो और उसमें से 3-4 एरो निकालो। एक छोटा सा कार्टून बनाया, उस कार्टून के अंदर अपना नाम लिखा, उसके हाथ, उसका लगभग कोई हादसा बना दो, उसके हाथ से ना लगभग 4 एरो बनाओ, 4 एक डायरेक्शन में, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। सबसे पहले पता है क्या है, अगर आपने, हम अनकॉन्शियसली क्या करते हैं, अपनी सेल्फ वर्थ के साथ अटैच करते हैं पैसे को, ठीक है। दूसरा आप कैसे करते हैं वो डिटेल में जाएंगे। दूसरा हम सर्वाइवल से अटैच करते हैं, दूसरा पॉइंट। तीसरा हम फियर से अटैच करते हैं, और चौथा हम अपनी आइडेंटिटी से अटैच करते हैं। ठीक है। अब पता है क्या है, जो इंसान पैसे को अपनी सेल्फ वर्थ से जोड़ लेगा कि मेरे पास पैसा है तो मेरी वैल्यू है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरी कोई वैल्यू नहीं है, वो खुद में ही मानने लग जाता है। दूसरे तो बाद में फील करवाते हैं, ठीक है। वो पहले ना हमारे अंदर ही ना एक सेंसिटिविटी होती है उस चीज को लेकर कि हाँ पैसा नहीं है तो मेरी बात कोई क्यों सुनेगा, पैसा नहीं है तो कोई मेरी बात क्यों सुनेगा। लेकिन ना मुझे एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, पता नहीं हिस्ट्री में कहाँ पर मिल गया था पढ़ने में, पता नहीं चला मुझे भी। ये जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे ना, 90% जो फ्रीडम फाइटर्स थे हमारे, कुछ ही थे जो काफी इलीट बैकग्राउंड से आते थे, खाते पीते घरों से आते थे। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस हैं, तो वो तो खाते पीते घर से आते थे, बड़ा रईसी परिवार था उनका। महात्मा गांधी भी एक खाते पीते परिवार से आते थे, तभी तो लंदन में पढ़ने के लिए गए हुए थे। लेकिन और काफी ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जो ना बहुत खाते पीते परिवार से नहीं आते थे, जैसे कि ज्योतिबा फूले महाराष्ट्र में, ठीक है। उनकी वाइफ भी है ज्योतिबा फूले, उनकी वाइफ का क्या नाम है, ना बताओ। ज्योतिबा फूले, सावित्री, सावित्री बाई फूले, सावित्री बाई फूले, हाँ हाँ। तो अब ऐसा लग रहा है अचानक से हिस्ट्री की क्लास कहाँ पे आ गई। तो अब है ना, ये लोग है ना, इन लोगों के पास कोई पैसा नहीं था, लेकिन जब इनके ऊपर है ना बहुत अत्याचार हुए जाति के आधार पर, समाज के आधार पर, तो ना इन लोगों ने ना आराम आराम से अपने सेल्फ को जानना शुरू किया कि मैं कौन हूं, मेरा क्या रोल है, यानी अपनी सेल्फ को जानना। पता है हम सब लोग सफर क्यों करते हैं, ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में क्यों चले जाते हैं, या हमारे मन में घाव क्यों रह जाते हैं, गलत लोगों को चूज करके हम अपनी पूरी ऊर्जा उनको क्यों दे देते हैं, क्योंकि हमारा सेल्फ डेवलप ही नहीं हो पाता। जिस इंसान का सेल्फ डेवलप ही नहीं हुआ वो उससे अटैच क्या होगा। हाँ हाँ, जिसका सेल्फ डेवलप ही नहीं हुआ
वो खुद से क्या अटैच होगा? जो इंसान खुद से अटैच नहीं, वो खुद से पॉजेसिव क्या होगा? उसको खुद से प्यार कैसे होगा? वो अपनी भलाई के बारे में कैसे सोचेगा? ठीक है जी, रमनदीप जी बोलिए। मैम क्या इसमें हम ये चीज को कह सकते हैं, मतलब आई गॉट इट कि सेल्फ वर्थ आपने बोला ये हमारे अंदर से आती है, बट क्या इसमें जैसे हमारे पेरेंट्स हमें बचपन में कभी बोल देते थे या हमने उनको किसी से कॉन्वर्सेशन करते हुए सुना हो कि पैसे तो ये हम कर नहीं सकते, मतलब मान लो वो आपस में बात कर रहे हैं या वो किसी ये दादा से या ये नाना से बात कर रहे हैं। आप अगले स्टेप के बारे में बात करो, ये आएगा जो आप बोल रहे हो ना, वो आएगा, स्टोरी का हिस्सा बनेगा। जी। ठीक तो है। वो हमारी शायद कंडीशनिंग भी हाँ उसको हाँ, बोल सकते हैं ना कि यस, वैसे दिस ही। इज कंडीशनिंग, दिस इज, तभी तो मैंने बोला ये अनकॉन्शियस है। ये हमने 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 इजाद नहीं किया। मैं क्या बोलती, कॉन्शियस है। कॉन्शियस का मतलब आपकी चेतना से आया है, नहीं, ये आपकी चेतना से आया ही नहीं, क्योंकि जब आप 4 साल के थे, 10 साल के थे, 15 साल के थे, 20 साल के थे, जब तो आपकी चेतना एक्टिव ही नहीं थी। ठीक है, ये आएगा अभी। मैं एक बार ये पूरा कर लूँ, फिर उसके बाद मैं आप सब लोगों को ओपन प्लेटफॉर्म देती हूँ, आप क्वेश्चन में जा सकते हो। ठीक है। तो अभी जब हम उन लोगों को देखते हैं ना, जैसे कि मैंने बोला महाराष्ट्र से थे, या फिर ऐसे बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर रहे हैं, झारखंड के बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स रहे हैं, जो कबीलाई इलाकों से आते हैं, कबीले के लोग हैं, कोई रिसोर्सेज नहीं, कोई पढ़ाई नहीं है, लेकिन एक रानी गिंडलू है करके है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, उसका नाम है रानी गिंडलू। वो 14-15 साल की थी, उसने बोला आज़ादी सबका अधिकार है। 14 साल की है और वो बोलती है आज़ादी सबका अधिकार है। और उसने वहां पे रिवोल्ट कर दिया। बाद में उनको पकड़ा भी गया, कई साल जेल में रही, फिर 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद उनको आज़ादी मिली और उनको उनका मान सम्मान भी दिया गया। ठीक है, कई साल उन्होंने जेल में बिताए। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इंसान ना अपने सेल्फ को जानने लग जाता है, अपने सेल्फ को जानने के लिए ऑब्वियसली लिमिटिंग बिलीफ है, कंडीशनिंग है, ये तो आपको अपने ऊपर से ये धूल तो झाड़नी ही पड़ेगी। लेकिन मेन बात ये है, सेल्फ वर्थ के साथ अगर कोई चीज जुड़ गई है तो वो आपको नीचे खींचेगी, क्योंकि सेल्फ वर्थ आजाद रहने के लिए बनी है। पैसे का और सेल्फ वर्थ का आपस में कोई संबंध नहीं होना चाहिए कि पैसा कम है ज्यादा है तो मेरी सेल्फ वर्थ प्रभावित हो रही है। आगे फॉर्मूला भी आएगा एक। दूसरा है सर्वाइवल। कई लोग है ना सिर्फ सर्वाइवल की एनर्जी में रहते हैं, सम हाउ सर्वाइव कर जाएं, सर्वाइव कर जाएं। पैसे को सर्वाइवल के साथ जोड़ा तो भी आप यहाँ पे ग्रो नहीं कर पाओगे। बहुत सारे लोग डर में रहते हैं, फियर में रहते हैं। अब मैंने कुछ दिन पहले ही बताया आप लोगों को, अपने डर के बारे में बताया ना, कि मैंने वो एक बिल्डिंग बाउंड्रीज करके मैंने एक रिकॉर्डिंग किया था, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने बहुत एक्सप्लिसिटली लिखा अपने डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा मुझे डर लगा, लेकिन बाद में नहीं लगा, बाद में लगा कि नहीं, क्लैरिटी होनी चाहिए। या फिर आप आइडेंटिटी बना लो, अपनी पहचान बना लो। अगर आपने अपनी पहचान बना लिया किसी भी नंबर को, किसी आंकड़े को, किसी नौकरी को, तो नहीं, आप वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको हमेशा डर रहेगा पहचान गुम हो जाने का। आप अपनी पहचान अपने से बाहर किसी और चीज में कैसे प्लेस कर सकते हो? आप अपनी पहचान अपने से बाहर, और पता है इंडिया में लगभग 100 अगर हाउस वाइफ हैं तो लगभग 70 से 75% बहुत सफर कर रही हैं। पता है रीजन क्या है? उन्होंने अपनी आइडेंटिटी अपने हस्बैंड की पत्नी होना बना लिया है। उनकी आइडेंटिटी, वो खुद में इंसान है, खुद में ह्यूमन बीइंग है, जीते जागते इंसान हो भाई। तुम्हारी पहचान सिर्फ किसी की पत्नी होना या किसी का पति होना नहीं हो सकती है। तो उन्होंने क्या किया है, हमारे पास एक बहुत बड़ा सर्कल है, सर्कल के अंदर एक सेंटर होता है। उन्होंने अपने आप को सेंटर से हटाया, अपने आप को तो बाउंड्री पे रख दिया और सेंटर पे रख दिया या तो हस्बैंड को या ससुराल की चीज़ों को। और अब ये सर्कल है, ये बाउंड्री है, इतना डिस्टेंस है ना जिसको हम रेडियस बोलते हैं, एक सर्कल का रेडियस होता है। ये रेडियस का मतलब आपकी खुद से डिस्टेंस है। अब आप खुद में ही डिस्कनेक्टेड फील कर रहे हो, क्योंकि आपने क्या किया, अपने आप को तो बाउंड्री पे रखा और सेंटर पे आसपास की चीज़ों को रख दिया खुद के अलावा। तो अगर किसी ने सेंटर पे किसी एग्जाम को रख दिया, किसी करियर को रख दिया, पैसे को रख दिया, वो इंसान उस चीज़ के ऊपर विजय हासिल कर ही नहीं पाएगा। हर इंसान को अपने सेंटर से ऑपरेट होना होता है, हर इंसान को अपने सेल्फ से ऑपरेट होना होता है। उस इंसान के अपने मापदंड होने चाहिए कि भाई मेरे स्टैंडर्ड्स हैं। ये स्टैंडर्ड्स एक दिन में डेवलप नहीं होते हैं, अभी मैं आपको फ्रेमवर्क दे रही हूँ। विद टाइम यू रियलाइज ऑल दीज थिंग्स। तो अभी क्या हो रहा है, एक सर्कल, सर्कल में एक सेंटर, सेंटर में आपने खुद को नहीं रखा, अपने पति को रख दिया, पैसे को रख दिया, एग्जाम को रख दिया, दुनिया की 4 चीजों को रख दिया, और खुद आप कहाँ चले गए? आप बाउंड्री पे चले गए।
अब आपके सेंटर में और उस बाउंड्री के बीच का जो रेडियस है वो आपका एक डिप्रेशन लगा लो, डिसकनेक्शन लगा लो, खुद के ही साथ आपका कोई रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाया, तो आप ना हमेशा एलियनेटेड फील करोगे, आपका मन नहीं लगेगा किसी चीज में, आप हमेशा अपने आप को छोटा ही पाओगे सभी चीजों के सामने, डर रहेगा आपको चीजों के छिन जाने का। ठीक है, तो इसीलिए ना ये क्या करती है ना, अगर हम ऐसी पर्सनालिटी कैरी करते हैं तो ना हम अपनी ब्लेसिंग्स को रिपेलिंग एनर्जी भेजते हैं। कुछ अच्छा भी आ रहा होता है ना हमारी तरफ, कुछ किसी चीज में बरकत भी हो रही है, कोई चीज अच्छी भी चल रही है, तो भी हम क्या करेंगे, उस चीज को रिपेल कर देते हैं। अब एक काम करिए, पॉइंट नंबर 2 पे आए। ये तो पॉइंट नंबर ए है, बाद में सबको कनेक्ट करेंगे। पॉइंट नंबर ए था ब्लॉक्स अनकॉन्शियस होते हैं, और जो आपका एक छोटा सा बबुआ है उसके हमने 4 पॉइंट बनाए। सेल्फ वर्थ है, सर्वाइवल है, फियर है और आइडेंटिटी है, यानी आपने अपनी पहचान बना लिया। फिर इसके बाद पॉइंट नंबर बी पे आते हैं, इसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ इनर बिलीफ। हम रिफ्लेक्ट करेंगे कि हमारे अंदर कौन कौन से बिलीफ्स हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ इनर बिलीफ, तो पहला स्टेप ये है अवेयरनेस का। अब हम अपने अंदर झांक के देखेंगे कि हमने जो आज तक पैसे के बारे में सुना है बड़े होते हुए, परिवार से, समाज से, क्या सुना है, हमने कौन सी चीज़ों को इनहेरिट किया है। जब तो हम बहुत बच्चे थे, हमारी सोचने समझने की क्षमता थी नहीं, तो हमने करियर के बारे में, पैसे के बारे में क्या सुना है। आमतौर पर पैसे के बारे में तो हमने यही सुना है कि बहुत मुश्किल है पैसा कमाना, पैसे तो पेड़ पे नहीं लगते हैं, पैसे तो इजीली कमाए ही नहीं जा सकते। ठीक है, हाँ हाँ, पैसे पेड़ पर नहीं लगते हैं, अमीर लोग बहुत खराब होते हैं, पैसा लोगों की लड़ाई करवा देता है, रिश्ते खत्म कर देता है। होता है ना, आपने आजकल तो ऐसी मूवी नहीं बनती, 90s में मूवी बनती थी कि अमीर लोग गंदे लोग होते हैं, उनके अंदर दिल नहीं होता, आत्मा नहीं होती। ये 1990 और 1980 की मूवीज का आधार हुआ करता था, और बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता था गरीब होने को, कि हम गरीब हैं तो क्या है, हमारे पास वैल्यूज हैं। वो एक अलग ही माहौल था मूवीज का। एक आध बार वो मुझे चल जाते हैं, मैं नीचे खाना खाने जाती हूँ, चाय कॉफी पीने जाती हूँ, और वो मूवी, हमारे घर पे टीवी चलता ही रहता है, मम्मी हमेशा ऑन ही रखती हैं, सोती हैं तभी बंद होता होगा हमारे घर पे, चाहे मेरी मम्मी देखे या ना देखे, वो नीचे अकेला अकेला बेचारा चलता ही रहता है। तो किसी दिन ऐसे मिल जाए ना, कोई ऐसी मूवी आई हुई होती है अमीरों की, गरीबों की, मैंने बोला आधा सत्यानाश तो इन लोगों ने कर रखा है अनकॉन्शियसली लोगों का। पैसा तो प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं पैसा प्रॉब्लम है, ये रिश्तों को खा जाता है, लोगों को घमंड आ जाता है, ऐसे बहुत लोगों को। अब सोच के देखो, पैसा ये होता, मतलब पैसा होता अप्पू, ठीक है, अप्पू पैसा है, और अप्पू को अपने बारे में ये सब सुनाई दे, तो अप्पू को कैसा लगेगा, अप्पू क्या रिलेशन बनाएगा आपके साथ। मतलब अप्पू मतलब पैसा, लिविंग एंटिटी, क्योंकि मनी एक लिविंग एक एंटिटी होती है। मनी से आप कुछ भी खरीद सकते हो, किसी भी चीज़ पे एक्सेस मिल सकती है, खाने की चीज़ें हैं, ज्ञान है, पढ़ाई लिखाई है, करियर है, कुछ भी है, वो तो एक जिंदा चीज़ है, मुर्दा चीज़ नहीं है। तो मान लीजिए ये अप्पू हमारा मनी है, तो इस अप्पू को पता चल जाए हमारे मन में इसके खिलाफ क्या क्या बातें हैं, बहुत मुश्किल है अप्पू से दोस्ती करना। अप्पू से दोस्ती सबकी नहीं हो पाती है। ये सोचेगा बेचारा मैंने ऐसा क्या किया है, ठीक है, या ये जिसके घर में आता है ना रिश्ते खत्म कर देता है ये, और जिन लोगों के पास ये पैसा होता है वो घमंडी हो जाते हैं, तो ये अप्पू क्या सोचेगा आपके बारे में, उसको तो खराब ही लगेगा ना। तो पैसा है ना बहुत ऐसे डेड एनर्जी नहीं होती है, मनी इज अ वेरी लिविंग एंटिटी। कई बार ना सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, कई कई नदियों को डिक्लेयर कर देता है कि ये जो फलाने वाली नदी है ना ये लिविंग एंटिटी है, यानी इस नदी को भी जीने का अधिकार है, तो इस नदी में आप खनन नहीं करोगे, पोल्यूशन नहीं करोगे। ऐसा ही ना पैसा भी एक बहुत लिविंग एनर्जी होती है, जितना उत्साह आपके अंदर उतना अच्छा आप काम कर पाओगे, उतना पैसा कमा पाओगे। जितना हाई आप एनर्जीज में हो, जितने आप फ्रेश फील कर रहे हो, जितने आप एंथुजियास्टिक हो, जितना आपके अंदर ग्रैटिट्यूड है, जितनी आप रिलैक्स हो, उतना अच्छा काम आप कर सकते हो। एक डरा हुआ इंसान अपने ही काम पे भरोसा नहीं करता है, ठीक है। तो अभी हमने ना ये मनी के बारे में देखा कि यार हमने ना, अगर किसी की 25 साल की उम्र है, उसने 25 साल पैसे के बारे में कुछ अच्छा ही नहीं सुना, हमेशा ये सुना डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है, डिफिकल्ट है। और ऐसा ही करियर के बारे में है,
बहुत सारे लोग हैं जो नीट की तैयारी के लिए जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी के लिए जाते हैं, पढ़ते 2 दिन नहीं है लेकिन 2 साल पहले ही डरे रहते हैं, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत टफ है। वो नीट वाले डरे रहते हैं बेचारे। मतलब वो, अरे भाई आप पहले साल 6 महीना पढ़ो, तुम खुद आजमा के देखो कि पढ़ी हुई चीजें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, रिवाइज हो रही है कि नहीं हो रही है। लेकिन पता है क्या है, शायद उस कोटा के माहौल में ना एक हवा है, सब लोगों ने बोल दिया है, अफर्मेशन कर लिया है सबने, मुश्किल है, मुश्किल है, मुश्किल है, स्ट्रॉन्ग अफर्मेशन, पूरा इन्वायरमेंट ही कोटा का स्ट्रेसफुल हो गया है। ठीक है, यानी हम सब कुछ बोलेंगे तो वो एनर्जी है ना, हम कुछ बोल भी रहे हैं तो वो एनर्जी है हमारी। तो इसीलिए जब करियर में भी जाते हैं तो फियर ऑफ फेलियर होता है। मान लो कोई एग्जाम है, कोई नौकरी है, कोई प्रोफेशन आप गए हो, तो पहले और कुछ नहीं आ रहा आपको, ये नहीं आ रहा मैं इनोवेट कैसे कर लूँ, मैं और बढ़िया एफर्ट कैसे करूँ, मैं अपने आप को और इनरिच कैसे करूँ, मैं अपने आप को पहले 6 महीने देती हूँ, मैं पहले अपने आप को साल भर देती हूँ। मतलब ये आपका बच्चा है, आपने इसको स्कूल भेजा है, ऐसा तो नहीं है ना पहले ही दिन आप इसको बोलोगे कि तू मेरे को हिंदी का पैराग्राफ सुना। भाई इसको क ख ग नहीं आता है, अभी पहले क ख ग सीखेगा ये, फिर ये शब्द बनाना सीखेगा, फिर ये थोड़ा आगे ग्रो करेगा, उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा टूटा फूटा पढ़ेगा, फिर अच्छा पढ़ेगा। ऐसा ही है जब आप किसी प्रोफेशन में आ रहे हो, तो वाई यू आर बर्डनिंग योर सेल्फ कि मुझे तो अभी कर देना है, अभी झंडे गाड़ देने हैं। तुम अपनी यात्रा जियो भाई, तुम अपनी जर्नी में कुछ ना कुछ सीखोगे, तुम यहां पर कंपैरिजन के लिए नहीं आए हो। तो इसीलिए हमारे अंदर फियर ऑफ फेलियर और फियर ऑफ जजमेंट बहुत ज्यादा होता है। जजमेंट, फेल हो गए तो लोग क्या सोचेंगे, कंपैरिजन नेक्स्ट लेवल पे होता है, अलग ही स्तर पर कंपैरिजन होता है, बहुत एनर्जी खाता है हमारी। पता है क्या है, मैंने पता नहीं राज शमानी का कोई क्लिप था पॉडकास्ट का, वहां से सुना था, अगर आप अपने आप को कंपेयर करो इसका मतलब आपकी जिंदगी इतनी घटिया चल रही है कि आपकी जिंदगी में कुछ फोकस करने के लिए है ही नहीं, इसलिए आप उछल उछल के दूसरे की जिंदगी देख रहे हो। आप अपना लाइफ बेटर बनाओ ना, आप अपने गार्डन में अपनी पसंद के पौधे लगाओ, आप अपना उस गार्डन में खाद लगाओ, बीज लगाओ, अपनी पसंद के फूल पौधे लगाओ, और उन चीज़ों को ग्रो होने में टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप भाग भाग कर दूसरे के गार्डन में जा रहे हो, उसको देख रहे हो, उसने ये कर लिया वो कर लिया, और अपनी सारी ऊर्जा को क्षीण कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर रहे हो, तो तुम अपने गार्डन पे फोकस ही नहीं कर पाओगे। हो सकता है आज तुम्हारे गार्डन में झाड़ बोझड़े हैं, जंगली पौधे हैं, मिट्टी में खाद नहीं है, वहां पानी की कमी है, लेकिन आज नहीं तो कल, और कल नहीं तो परसों तुमको अपना गार्डन खुद ही बनाना पड़ेगा। तुम कब तक दूसरों के ऐसे जंगले झाग झाग कर देखोगे, कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। हाँ, अगर तुम्हारे अंदर फीलिंग है एक नेगेटिव इमोशन की, तो मतलब तुम नेगेटिव से शुरू कर रहे हो, पहले नेगेटिव से यात्रा करते करते जीरो पे आओगे, फिर जीरो पे आने के बाद यात्रा करते करते किसी पॉजिटिव स्तर पर जाओगे। ठीक है, हमारे अंदर नीड फॉर वैलिडेशन होती है बहुत ज्यादा, हमारे करियर को बहुत खाती है वो, वैलिडेशन चाहिए आपको। आपको जब अंदर से पता है आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको क्यों निर्भर होना है किसी चीज के ऊपर। अगर वो चीज आपसे, आपको पता है कि ये काम मैं अपनी इस वजह से कर रही हूं, तो क्यों चाहिए कि 4 लोग आपके लिए तालियां बजाएं। और हमारे अंदर बहुत कंफ्यूजन की एनर्जी होती है, बहुत फियर वाली एनर्जी होती है। और ये क्यों होती है, क्योंकि हमने इस एनर्जी को कैरी किया है, हमने लोगों को कहते हुए सुना है, हमने लोगों को देखा है। पता है, हमारे अंदर ना एक बहुत समझदार इंसान होता है, वो लोगों के शब्द नहीं उनकी ऊर्जा को पढ़ता है कि हाँ भाई बहुत मुश्किल है ये काम करना, तो लोगों से होता ही नहीं है, लोगों से होता ही नहीं है। अरे भाई, हो सकता है सामने वाले के लिए मुश्किल हो, या वो भी किसी और की गठड़ी ढो रहा हो, ये एनर्जी उसकी नहीं है, ये भी गठड़ी लेके चल रहा है, फियर वाली, टफ वाली की चीज टफ होती है, टफ होती है। लेकिन हो सकता है आपके लिए टफ ना हो अगर आप काम करो तो, लेकिन नहीं, हम खुद को ईमानदारी से काम करने का मौका ही नहीं देते हैं, हम खुद को काम करने का मौका ही नहीं देते हैं। अभी मैं किसी का क्वेश्चन नहीं लूंगी, शायद आज के सेशन में ले भी ना पाऊं, तो आप हैंड रेज ना करें, क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तब मैं आपको प्रॉपर बोलूंगी कि आप क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, क्योंकि फ्लो टूट जाएगा, शायद सेशन के दौरान कोई आपको वैसे ही आंसर मिल जाए। तो अब एक लाइन लिखिए,
आपको जो बहुत हेल्प करेगी, और मैं चाहती हूँ कहीं ना कहीं चिपका लीजिए इसे, अगर अच्छा लगे तो, आपको अलाइनमेंट फील हो तो। योर इनकम ग्रोज ओनली योर इनकम ग्रोज ओनली टू द लेवल ऑफ योर सेल्फ वर्थ, टू द लेवल ऑफ योर सेल्फ वर्थ। अगर आप खुद को कुछ भी नहीं मानते हो ना, अगर आपकी अपनी नजर में कोई इज्जत नहीं है, आप कहीं कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप बार बार खुद को दुनिया की नजर से देखोगे, कंपैरिजन की नजर से देखोगे, डर की नजर से देखोगे। योर इनकम यानी जो आपकी कमाई है, योर इनकम ग्रोज ओनली, केवल तभी ग्रो होती है, टू द लेवल ऑफ योर सेल्फ वर्थ, जितनी आपकी सेल्फ वर्थ है, यानी जितना आप अपने आप को इंपॉर्टेंट मानते हो, जरूरी मानते हो। और पता है आप अपने आप को इंपॉर्टेंट और जरूरी कब मानोगे, जब आपके ना अंदर वाले बच्चे को सच में लग रहा है कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो, आप एक्शन टेकिंग वाले मोड में हो, बहुत बड़े बड़े नहीं तो छोटे छोटे स्टेप ले रहे हो, आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अपने आप को स्ट्रक्चर करने की कोशिश कर रहे हो, अच्छे से बात करने की खुद से कोशिश कर रहे हो, अपनी ऊर्जा को बदलने की कोशिश कर रहे हो, यानी आपने अपना पूरे जीवन का निचोड़ लगा दिया है अपने इस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए। लेकिन पता है क्या है, हम में से 99% लोग खुद को ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। हमारा क्या है, हमारी क्या भावना है, हमारी क्या एनर्जी, हमारा क्या करियर। दूसरे को नो क्यों नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि दूसरे को हम नजर में इतना बड़ा बना लेते हैं और अपनी हमारी पिद्दी सी औकात होती है, इसलिए तो हम उसको नो नहीं बोल पा रहे। लेकिन अगर हमारी नजर में ऐसा हो तो हम अपने आप को बहुत हाईली रेट करते हैं और सामने वाले को अपने से थोड़ा कम या बराबर का रखते हैं। तो आपके लिए नो कहना बहुत आसान भी नहीं, ये मेरे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं, मेरे रूटीन के हिसाब से नहीं, मेरी चॉइस के हिसाब से नहीं, आप इजीली उसको नो बोल दोगे। ये नो कहने में गिल्ट आना, ओवर थिंकिंग होना क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है सामने वाले को नो बोल दिया तो उससे जो मिल रहा था वो मिलेगा नहीं। और उससे क्या मिल रहा था, सामने वाले इंसान से मैक्सिमम क्या मिल सकता है, करोड़ों की प्रॉपर्टी तो नहीं दे सकता वो, थाईलैंड मलेशिया की ट्रिप भी नहीं दे सकता वो सामने वाला क्या दे सकता है, 200-250 ग्राम का वैलिडेशन। हाँ वही बात है, 200-250 ग्राम का वैलिडेशन ही दे सकता है, और उसी में हम जीते हैं फिर। तो इसीलिए आपकी जो इनकम है, आपका जो करियर है, आपकी जो ग्रोथ है, आपके जो एग्जाम के सिलेक्शन है, आपकी जो पढ़ाइयाँ लिखाइयाँ हैं, वो डिपेंड करती है आपकी सेल्फ वर्थ कितनी है। कई बार लोग बोलते हैं टॉपर घमंडी होते हैं, अरे वो घमंडी नहीं होते भाई, उनकी बाउंड्री बहुत स्ट्रांग होती है, फालतू के लोगों से नहीं वो बात करना चाहते। उनको पता है जो आसपास लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, वो या तो कोई नॉलेज जानने के लिए, ज्ञान जानने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, वो कोई सच्ची दोस्ती तो है नहीं। तो उन्होंने ठेका थोड़ी उठा रखा है तुम्हारी अनपढ़ता को दूर करने का, किसी टॉपर ने तुमको गोद थोड़ी लेना है भाई। तो कोई उनको घमंडी बोले तो बोलता रहे, क्या फर्क पड़ता है, वो तो उनके पास अपनी क्लैरिटी है ना, वो अपना टाइम किसी को दे जो उनके लिए बहुत खास हो, उनके दोस्त हो, उनके मित्र हो, घर परिवार के लोग हो, जो उनके लिए वैल्यूएबल है, जिन्होंने कहीं ना कहीं उनको उनकी जर्नी में सपोर्ट किया है। उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ता बनने का ठेका थोड़ी उठाया कि आओ मैं दुनिया के सभी लोगों को क्लैरिटी दूंगा। क्यों देंगे भाई, उनकी अपनी लाइफ नहीं है। उन्होंने मान लो 2 साल 3 साल मेहनत करी अपने गोल को अचीव करने के लिए, और अब वो अपनी लाइफ में रिलैक्स होना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, फिरना चाहते हैं। वो माता रानी सिंड्रोम क्यों पालें, क्या वो मैं माता रानी बन के तुम्हारे दुखों को हर लूं। वो तो नहीं करेंगे भाई ऐसा, तुम उनको गलत बोलते रहो। कई लोग बोलते हैं अमीर लोग घमंडी होते हैं, घमंडी नहीं, उनका टाइम की वैल्यू है भाई, उन्होंने मेहनत करके अपने टाइम की वैल्यू बनाई है। उनको अच्छा नहीं लगता है अगर उनको लगे कि उन्होंने किसी ऐसे इंसान को समय दिया जो इंसान डिजर्व भी नहीं करता था। तो इसीलिए ना पता है क्या है, ऐसे बोलते हैं ना बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ऐसे ऐसे एक कहावत होती है। उस कहावत का मतलब कहीं ना कहीं ये होता है कि अगर कुछ एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पीछे या तो कोई बहुत बड़ा रीजन है, लॉजिक है, या लिमिटिंग बिलीफ है। ठीक है, कोई चीज रैंडमली एग्जिस्ट नहीं करती है। आप कोई भी सोसाइटी में पैटर्न देखोगे ना, नथिंग इज रैंडम, रैंडम कुछ नहीं होता है। अब एक काम करिए, पॉइंट नंबर सी पे आ गए हम।
इसका नाम है रियलाइजेशन एक्सरसाइज, यानी हम रियलाइज करेंगे। पॉइंट नंबर सी है रियलाइजेशन, रियलाइज करना, रियलाइजेशन एक्सरसाइज। अपनी आंखें बंद करें, अपनी नोटबुक को बंद करें, आंखें बंद करें। पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे। गहरी सांस लें, अलाथी पलाथी मारें, आंखें बंद करें और एक गहरी सांस लें। होल्ड करें और फिर जेंटली रिलीज करें। फिर से एक गहरी सांस, उसे अपने अंदर भरें, अपने अंदर रोकें और फिर आराम से रिलीज करें। कोई थॉट्स आ रहे हैं तो आने दें, कोई थॉट्स जा रहे हैं जाने दें। बस अपने आप को अंदर से ये बोलना है, मैं गहराई से शांत हो रही हूँ, मैं गहराई से शांत हो रहा हूँ। ये आपके अंदर लगातार चलना चाहिए अगले 2 मिनट के लिए। आप खुद को बोल रहे हो, मेरा दिमाग गहराई से शांत हो रहा है, मेरा दिल गहराई से शांत हो रहा है, मेरा पूरा शरीर रिलैक्स वाली एनर्जी में जा रहा है, मैं अपने भीतर वापस आ रही हूँ, आ रहा हूँ। गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग, और बार बार एक अफर्मेशन, मैं गहराई से शांत हो रहा हूँ। गहरी सांसें, बिल्कुल रिलैक्स वाली एनर्जी। पूरे दिन की जो भी ऊर्जा आपने ओढ़ी हुई है, जो भी एनर्जी आपने कैरी करी हुई है, उस एनर्जी को साइड कर दें। और अब आप देखें, जब भी आप आंखें बंद रहेंगी, आपकी गहरी शांति में आप रहेंगे, और अब आप ऑब्जर्व करें, रियलाइज करें, महसूस करें कि जब भी आप पढ़ाई के बारे में सोच रहे हैं, आप मनी के बारे में सोच रहे हैं, आप करियर के बारे में सोच रहे हैं, तो आपकी बॉडी में आपको क्या हैवीनेस फील हो रही है। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें, अपनी पढ़ाई के बारे में सोचें, पैसे के बारे में सोचें, करियर के बारे में सोचें, और इस भाव को सोचते सोचते अपने पूरी बॉडी को स्कैन करें। क्या आपको छाती में हल्का सा डर, हल्का सा बोझ महसूस हो रहा है? क्या माइंड में हल्का सा प्रेशर आ रहा है? क्या आपको बॉडी में कोई टेंशन फील हो रही है कि जब भी आप इस पैसे के बारे में, कैसे कमाना है, कैसे आएगा, पढ़ाई कैसे होगी, करियर कैसे बनेगा, आप उसको ऊर्जा के तौर पर देखें कि वो ऊर्जा आपके शरीर पर क्या असर डाल रही है। अपनी पूरी बॉडी को स्कैन करें। गहरी सांस लें, डीप ब्रीदिंग, और लगातार उस एनर्जी को फील करें। जब आप पैसे के बारे में, पढ़ाई के बारे में, करियर के बारे में सोच रहे हैं, आपका शरीर कैसे रिएक्ट कर रहा है उस ऊर्जा के लिए। अब आप आंखें खोल सकते हैं। क्या आप में से कोई बताना चाहेगा कि जब आप ये सोच रहे थे आपको क्या फीलिंग आ रही थी? एनीवन? जी, आकांक्षा जी और विनीता पंजाबी जी हैं। आकांक्षा जी, आप बताएं। हाँ, राधे राधे दी। राधे राधे आकांक्षा जी। तो दी, जब भी मैं वो फील करती हूँ ना, तो एक पॉइंट पे थोड़ा सा एक लाइट आता है, बट देन एक घंटी बजती है कि नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं एक डर आ ही जाता है वो, और वो डर
रह जाता है, वो जो पॉजिटिव फीलिंग होती है वो चला जाता है, वेरी हमेशा ये फील होता है। जी विनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? मैम मेरे तो चेस्ट में मेरी चेस्ट बहुत हैवी हो जाती है। ओके। और ना मतलब हाँ, जैसे कांक्षा जी ने बोला कि दो चीजें उनके साथ भी थी कि एक पॉजिटिव आ जाता है और एकदम से नेगेट हो जाता है नेगेटिव से। तो मेरा भी है कि एक उम्मीद आती है और उस उम्मीद के साथ ये भी पता होता है कि वो उम्मीद करने की पूरी क्षमता भी है। ओके। पर एक वही है कि पुरानी चीजें वापस हावी हो जाती है और फिर उससे हेवीनेस आ जाती है, क्योंकि जी। उससे वो आ जाता है कि सेल्फ ट्रस्ट का इशू आ जाता है। जी विनीता जी। रमनदीप जी, आप बोलना चाहेंगे? मैम मेरे साथ ये है दैट आई एम ऑलरेडी इन अ एस्टेब्लिश करियर जो मैं पिछले 13 ईयर से कर रही हूँ। साइमल्टेनियसली आई चेंज अप माई माइंड, मुझे ये लगता है, और कहीं ना कहीं से ये बात इन्फ्लुएंस भी है। मुझे पता है ये चीज कहाँ से मेरे माइंड में आई। कुछ टाइम तक मैंने उस काम को बहुत इंजॉय किया है, बट कहाँ से ये चीजें आई वो डेफिनेटली उसने मेरी चीज को इम्पैक्ट किया ही। बट अभी मैं स्ट्रेटेजिक और इंटीग्रेटेड मतलब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, एंड मतलब आई एम इन माई 30s। तो कुछ टाइम पहले, ये कुछ 1.5 वीक की पहले की बात है, दैट आई वॉज जस्ट टॉकिंग टू माई फादर एंड उनके फ्रेंड्स आए हुए थे, अंकल वगैरह आंटी वगैरह सब वहीं पर ही थे। तो माई फादर वॉज लाइक कि इस एज में इसको शादी करनी चाहिए, अब इसको करियर चेंज करना चाहिए। कल को अब मैं शादी के लिए किसी से कमिट करता हूँ कि ये करियर में है, नाउ शी इज सेइंग कि मुझे करियर चेंज करना है। व्हाट इफ इसने कल को वो जॉब छोड़ के दूसरी में स्विच करा, जो भी चीज मैं पढ़ रही हूँ, और फिर वो लोग उस चीज पे बोलेंगे इस बेसिस पे तो हमने शादी करी थी, अब नाउ शी इज प्लानिंग टू लीव। तो वो चीज ना उस दिन से मेरे अंदर इतनी ज्यादा मुझे डाउटफुल होनी शुरू हो गई that my leg shivers, my lower legs, वो इतनी ज्यादा ऐसा होता है कि वेट उसने छोड़ दिया है। एंड जो जिस एंथोजियाज से मैं इस क्रिएटिविटी में या इस कोर्स में अपने आप को इंडल्ज करके आई थी, वो मुझे ही कई बार सेल्फ डाउट में डाल देता है कि इफ आई बाय सेल्फ मूविंग और स्विचिंग, तो करियर में फाइनेंसेस में कैसे मैं कर पाऊंगी स्विच अगर मैं करूंगी भी, बिकॉज आई कुड सी दैट आई विल बी ऑल बाय माई सेल्फ। मुझे स्क्रैच से शुरू करना होगा, जैसे एक 20-21 साल का बच्चा शुरू करता है जब वो एक नई जॉब शुरू करता है अपनी ग्रेजुएशन के बाद। जितना मैं इस टाइम पे ले रही हूँ उससे भी मैं बिल्कुल नीचे आऊंगी, बिकॉज मैं बिल्कुल ऑल टुगेदर अपना करियर ही चेंज कर दूंगी। और अगर जैसे आज मैं एक सोसाइटी में रह रही हूँ जहाँ पे मैं अपने फाइनेंसेस संभाल पा रही हूँ, कल को सिचुएशन ऐसी भी आ सकती है कि शायद मुझे वो छोड़ के एक पीछे तक में मूव करना पड़ जाए। तो क्या मैं उस चीज के लिए रेडी हूँ? कई बार वो इतना ज्यादा हैवी हो जाता है कि आजकल मैं कुछ दिनों से तो बहुत फील कर रही हूँ कि मेरे स्टमक में बहुत एंग्जाइटी रहती है। खुद से ही रोती हूँ और खुद को ही संभालती हूँ और बोलती हूँ कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो 20-21 साल वाले बच्चों के साथ जाके फिर से रहना पड़ जाएगा एक पीजी में, कि अपने एक्सपेंसेस को लोअर डाउन करने में इट इज ओके, बट कर लेंगे। बट अगेन अपने आप को आप संभालते हो, वो कुछ टाइम बाद संभाल पाते हो, फिर से आप सेल्फ डाउट में आते हो। सो वो चीज बहुत कांस्टेंट है। एंड राइट नाउ व्हेन यू आस्क जस्ट टू जस्ट डीप डाइन इनटू आवर थॉट्स, सो वो एक्चुअल में वो चीज थी, एंड आई एक्सेप्ट द फैक्ट दैट आई एम फीलिंग दिस थिंग फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज। ओके, थैंक यू रमन जी। अब आगे आप लिखिए,